लग नहीं रहा है, ये दिख रहा है। ये जो लाठी का जो चोट है, हेमंत सोरेन का लाठी का जो चोट है, सांप खोल के वो काटना चाहता है। मैं बता देना चाहता हूँ, साथियों, आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेपीएससी क्लीन ऑपरेशन मूवमेंट के तहत आज हम लोग बापू वाटिका से न्याय गुहार मार्च लगा रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये जेपीएससी को रद्द किया जाए। लेकिन एक तरफ बुलाते हैं, दूसरी तरफ लाठीचार्ज करते हैं। देखिए, मेरा भी चोट लगा है यहाँ। अगर सारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चित ही जेपीएससी रद्द का मांग है और इसको रद्द करना पड़ेगा। और जी है वो हम अभी 24 घंटे के बाद में हम जारी कर देंगे। पब्लिक डोमेन में आप लोगों का मार्कशीट डाल दिया जाएगा। जेपीएससी के चेयरमैन ने बात के क्रम में ये बात को स्वीकार किया कि आंशिक रूप से गड़बड़ी हुई है। हमारा जो मांग था रद्द करने का, और उसी पे आज वार्ता के लिए हम लोग आयोग के बुलाने पर गए थे। इसमें भारी गड़बड़ी है, उनके पास आज जवाब देना था लेकिन जवाब नहीं दे पाया, इसलिए कि गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो आज हमें स्पष्ट जवाब मिल जाता। जेपीएससी आयोग के बुलाने पर वार्ता पे गए थे और जो हम लोग ने सबूत पेश किए थे और जवाब देने के लिए हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन हम लोग को संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। जेपीएससी शर्म करो, पीटी रिजल्ट रद्द करो, छात्र एकता जिंदाबाद। देवेंद्र जी, आपको भी चोट लग गया है, जैसा देख रहे हैं। देखिए, लग नहीं रहा है, ये दिख रहा है। ये जो लाठी का जो चोट है, हेमंत सोरेन का लाठी का जो चोट है, सांप खोल के वो काटना चाहता है। मैं बता देना चाहता हूँ, साथियों, आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेपीएससी क्लीन ऑपरेशन मूवमेंट के तहत आज हम लोग बापू वाटिका से न्याय गुहार मार्च लगा रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये जेपीएससी को रद्द किया जाए, पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच झारखंड के सबसे आदरणीय महापुरुष, जो झारखंड के कला संस्कृति के बेताज बादशाह है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है, हमारे आदरणीय मधु मंसूरी हसमुख जी, उसके लिए हम लोग बहुत जोर शोर से शुक्रिया अदा करते हैं। जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए थोड़ा पाए
बच्चों को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक तरफ बुलाते हैं, दूसरी तरफ लाठीचार्ज करते हैं। देखिए मेरा भी चोट लगा है यहाँ, और मेरे इसके अलावा कई छात्र का माथा पे चोट लगा है, कपड़ा फट गया है, मोबाइल फट गया है, पीठ में उसका बहुत गंभीर चोट है। ना वहाँ एम्बुलेंस का, ना डॉक्टर का, कोई तरह का सरकार तरफ से विधि व्यवस्था नहीं था। एक ही का विधि व्यवस्था था, वो डंडा लेके मारने का। और उस छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, जो छात्र जो है कि उसके हाथ में क्या था, बंदूक था, लाठी था, पत्थर था, कुछ भी नहीं था, निहत्थे थे। उसके हाथ में था तो एक तख्ती था जिसमें वो लिखा हुआ था कि छात्रों को न्याय किया जाए, और हमारा बैनर में साफ साफ लिखा हुआ था कि न्याय गुहार यात्रा, और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आ रहे थे। उस पर लाठी जो बरसाया गया उसका मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। जिसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। और ये लाठी एक तरफ जो है कि मुख्यमंत्री 23 दिन से खामोश है, जेपीएससी मनमानी तरीके से गड़बड़ी करके मेंस का फॉर्म भरा रहा है, और दूसरी तरफ छात्र पे लाठी बरसा रहे हैं। ये सब राज्य का दुर्भाग्य है, पूरे झारखंड देख रही है, ये सब नहीं चलेगा। और रही बात वार्ता का, तो हम लोग ने अंततः इसका पुलिस हम लोग को नहीं रोक पाया। हम लोग जेपीएससी कार्यालय में सभी छात्र पहुंचे, और जो है कि हम लोग का चेयरमैन से पहली बार वार्ता हुआ, और चेयरमैन आज हमें फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन फैसला नहीं सुना पाए। अभी जांच चल ही रहा है, मतलब उन लोग मान लिया, इस बात से लग रहा है कि गलती हुआ है आयोग का। और फिर 4 दिन का हम लोग का समय मांगा गया है। फिर अगला शनिवार को हम लोग 12 बजे फिर मुलाकात होगी। फिर हम लोग बापू वाटिका से फिर हम लोग मार्च करते हुए यहाँ आएंगे, और फिर अगला हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपकी मांग है कि जेपीएससी को रद्द करे, तो क्या मतलब क्या लगता है आपको कि जेपीएससी देखिए, जेपीएससी रद्द करने के पीछे कई सवाल है। उस सवाल का अगर स्पष्ट जवाब हमें चाहिए। अगर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती है तब हम जेपीएससी रद्द की मांग किए हैं। तो उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं, 4 दिन का हम समय मांगा है। ये आंदोलन हम लोग का निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। अगर सारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चित ही जेपीएससी रद्द का मांग है, और इसको रद्द करना पड़ेगा। अगर इसी तरह हठधर्मी दिखाएंगे तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कह दे रहा हूँ कि ये मोटी चमड़ी वाले जो इसका क्रिकेट में रहते हुए भी इनको आरोप लगा हुआ है घोटाला का, भ्रष्टाचारी का, इसको हम लोग हटवार भी भेजने का काम करेंगे। छात्र का आवाज को ऐसे कोई लाठी से, डंडा से कोई नहीं दबा सकता है, इतिहास गवाह है। और मतलब जी है वो हम अभी 24 घंटे के बाद में हम जारी कर देंगे। पब्लिक डोमेन में आप लोगों का मार्कशीट डाल दिया जाएगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा, और गलती स्वीकार करते हुए उनकी जांच करते हुए शनिवार को 4 दिन के बाद में वो हम लोगों को अपना जवाब देंगे कि इसमें कितनी गलतियां हुई है, कितनी गड़बड़ियां हैं। लिखित किस किस बिंदु पर जांच होगी? ये जो है कि जो क्रम से लगातार रोल नंबर पास हो गया है, और सिंगल कटअप की बात हुई है, उस पर जो हुआ है उस पर बात होगी। और जितने भी यहाँ पर एग्जाम जो क्रम से रोल नंबर दिया है और रोल नंबर बात हुई है, इन सारी चीजों पर वो लिखित हम लोगों को 4 दिन के बाद में सूचना देंगे। हम लोग 3 माननीय विधायक, भाजपा के 2 हमारे प्रमुख नेता और छात्र के जो प्रतिनिधि थे, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, मौखिक रूप से भी रखा, लिखित रूप से भी रखा। जेपीएससी के चेयरमैन ने बात के क्रम में ये बात को स्वीकार किया कि आंशिक रूप से गड़बड़ी हुई है। आप लोगों ने जो तथ्य दिया है उसको हम जांच कराएंगे। जांच कराने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जेपीएससी से हुई है या प्रमाणित हो रही है। 4 दिन का उसके लिए उन्होंने समय लिया है, लिखित रूप से वो हम लोगों को जवाब देंगे। 4 दिन के जवाब आ जाने के बाद हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के उपरांत जो हमारे छात्र हैं, जो हमारा छात्र यूनियन है, वो बैठ करके तय करेगा कि किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तब तक के लिए हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ये बात तीनों माननीय विधायक ने कहा है कि आप जब तक ये पॉइंट वाइज हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो मेंस का एग्जाम है उसको आप रोकने का काम करें, या हम लोगों ने उनसे कहने का काम किया। जो लाठीचार्ज जो है उस पर क्या करेंगे? लाठीचार्ज तो आप लोगों ने देखा, फोटो शूट आप लोगों ने किया, हमारे ऊपर भी लाठी चलाया गया, हमारा भी कॉलर पकड़ा गया, हमारी छात्रा बहनों के ऊपर लाठी चलाया गया, हमारे छात्र भाइयों के ऊपर लाठी चलाया गया, आखिर मिलने भी दिया गया। इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन की यह घमंडी सरकार अपने पुलिस के माध्यम से चाहती है कि बातों को हम दबा दें। अब हम लोग अपनी बात को दबाने वाले नहीं हैं। छात्र के हित में यह लाठी नहीं, अगर गोली भी खाना होगा तो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। संघ के हमारे अध्यक्ष झारखंड स्टेट
जी हमारा जो मांग था रद्द करने का, और उसी पे आज वार्ता के लिए हम लोग आयोग के बुलाने पर गए थे। वार्ता हुई है और हम लोग जो सबूत पेश किया है उन्होंने माना है कि आयोग का गलती यहाँ पे स्वीकार किया है, और जो है कि और 4 दिनों का समय मांगा है, शनिवार को 12 बजे का, और उस दिन और ऐतिहासिक फैसला आने का उम्मीद है। ये जेपीएससी रद्द होकर रहेगा, क्योंकि ये जेपीएससी में भारी गड़बड़ी है। उनके पास आज जवाब देना था लेकिन जवाब नहीं दे पाया, इसलिए कि गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो आज हमें स्पष्ट जवाब मिल जाता, इसीलिए हम इससे बात कह सकते हैं कि ये गड़बड़ी हुई है, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। अब देखते हैं कि अगला शनिवार को 12 बजे छात्र के हित में बड़ी फैसला आने का उम्मीद है। कि जो मेंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो नहीं भरे जाएंगे। 24 घंटे के अंदर कहा है मैं कट ऑफ जारी करूंगा। हमारा 1 माह पूरा होने वाला है, 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी करेगा, और इसके बाद देखते हैं कि और कई गड़बड़ी आएगी। और मेंस वाला फॉर्म जो है कि हम लोग 4 दिन के अंदर बोले कि 4 दिन में अगर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं तो हो सके मेंस का परीक्षा भी रोका जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन ये बात लगा, महसूस हुआ ये, और ये करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मैंने इनके बाद से आप संतुष्ट है कि नहीं है? अभी तो बात कुछ कहा ही नहीं ना, बुला के कुछ बातें नहीं बोला। अभी बोले कि जांच करेंगे, और 4 दिन बाद शनिवार को 12 बजे फिर समय दिया। इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए जवाब नहीं दिया है। सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि किनारे आएंगे और हम बताएंगे क्या क्या हुआ। सभी छात्र आइए, सभी छात्र किनारे आइए प्लीज, सभी छात्र आइए। हेलो, सब छात्र आइए, बोले किनारे बैठिए, सभी स्टूडेंट लोग बैठिए। आज हम लोग सुनिए, आज हम लोग जेपीएससी आयोग के बुलाने पर वार्ता पे गए थे, और जो हम लोग ने सबूत पेश किए थे और जवाब देने के लिए हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन हम लोग को संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। तो उन्होंने फिर समय मांगा है और 4 दिन का, और शनिवार को 12 बजे फिर बुलाया गया है। और ये जेपीएससी बोले हैं कि हम छात्रों के साथ अन्याय, चेयरमैन से इस बार हम लोग बोल दिए थे सेक्रेटरी से बात नहीं करेंगे, सेक्रेटरी से आगे भी बात नहीं होगा, जब भी बात होगा चेयरमैन से होगा। आज जो जेपीएससी का कट ऑफ 24 घंटे में जारी हो रहा है, और बाकी जो है कि सुनिए ना, और बाकी डिमांड को लेकर के और 4 दिन का समय मांगा है। शनिवार को फिर आना है सबको, शनिवार को 10 बजे फिर मोराबादी सबको आना है जवाब सुनने। इसके हौसला बढ़ाने आए हैं आदरणीय हमारे भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही जी, जो आज हमारा आवाज को बहुत बुलंद तरीके से अंदर में रखे हैं, इसको लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे आदरणीय विधायक हटिया के नवीन जायसवाल भैया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छात्र का अन्याय रहेगा तो हम लोग बैठ नहीं रहेंगे, बार बार आएंगे। और गोमिया के विधायक आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी भी अपना और भी सबूत लेके गए थे, जो उनका भी जवाब देना है, और वो भी कहे हैं कंधा से कंधा मिला के हम लोग चलेंगे, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया होगा। और हमारे बीच है युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसले तिवारी जी, इन्होंने भी पूरे बात को मजबूती से रखे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल अवस्थी जी हैं, जो अहम योगदान है सब को हम लोग को यूनाइट करने के लिए, इसके भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी शिक्षकों को एक बार बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हम लोग को आज हम लोग को एक यूनाइट किया। सभी जो आह्वान किया आने के लिए, उस सभी शिक्षकों को एक बार जो हम लोग शुक्रिया अदा कीजिए, और एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए।